अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम HVAC से रिलेटेड जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, ये कूलिंग टावर फैंस का इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसके अंदर 5 फैन लगे हुए हैं, लेकिन ये जो टावर नंबर फैन नंबर 2 है, ये इसका ब्रेकर है। ये ब्रेकर और ये इसका ओवरलोड लगी हुई है, जो आपकी एम्पेयर बढ़ने पे ट्रिप हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक इश्यू आ रहा है, स्टार डेल्टा की ये मोटर है, टाइमर वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर ये ओवरलोड ट्रिप नहीं कर रही, ज्यादा एम्पेयर नहीं ले रहा, लेकिन इसका ब्रेकर ट्रिप हो जा रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, 5 फैन लगे हुए हैं, 1 2, इसके नीचे 3 और ये 4 और 5। तो नंबर 2 पे जो फैन है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नंबर, सबसे पहले आपने मेन ब्रेकर बंद करके आपने इसके जो नंबर 2 फैन की 6 वायर है, यानी कि स्टार और डेल्टा के कनेक्शन आपने उतार देने हैं, इस अलग डिस्कनेक्ट कर देना है इस पैनल से। इस पैनल से आप इनकी वायर्स को उतार दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं 6 वायर्स हैं, 3 फेज की मोटर है और स्टार डेल्टा इसके कनेक्शन है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने ये 6 वायर्स जो हैं स्टार और डेल्टा की, इसको हमने उतार दिया। अब ये हमारी वायर जो मोटर की तरफ जा रही हैं, ये ऊपर से ब्रेकर की तरफ आ रही हैं और नीचे से जो ब्रेकर की तरफ मोटर की तरफ जा रही हैं, उनको हमने इस पैनल से उतार दिया। ये जो वायर है, ये हमारी मोटर को जा रही हैं डायरेक्ट, जिनके अंदर सप्लाई अगर हम ऑन करेंगे तो। अब मैं आपको लेके जाता हूँ टावर के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ब्रेकर हमारा हीटअप हो रहा है, इस वजह से ये ट्रिप हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हीटअप होकर ये ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, मैं आपको कूलिंग टावर के ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं बाकी फैन चल रहे हैं। जो नंबर 2 का फैन है टावर के ऊपर शेल के अंदर, वो बंद है। ये आपके सामने ये वाला फैन बंद है। तो वर्किंग करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इसके शेल के अंदर पानी आ रहा है, इसको हम बंद करेंगे। और ये इसकी मोटर है, जो वायर्स हमने डिस्कनेक्ट की वो डायरेक्ट इस मोटर की कनेक्शन प्लेट के ऊपर आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाटर की सप्लाई को बंद करेंगे, ताकि हमने इधर काम करना है। तो ये आप देख रहे हैं, इस शेल के अंदर जो पाइपलाइन आ रही है, जो इसकी शावरिंग ट्रे के अंदर पानी आ रहा है, उसको हम बंद कर देंगे। तो सेकंड नंबर पे इसकी हम कनेक्शन प्लेट को खोलेंगे। कनेक्शन प्लेट को खोलने के बाद, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे। अब इनकी वायर्स हम इस जगह से भी उतार देंगे, ठीक है, यानी कि कनेक्शन प्लेट से भी हम इसके कनेक्शन खोल देंगे। तो हम इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर हम HVAC से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो कनेक्शन हैं वो खोल रहे, कनेक्शन प्लेट हमने खोल के ऊपर का कवर। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी आई हुई है, आई होप के प्रॉब्लम यही हो, लेकिन हम इसकी मोटर को भी चेक करेंगे। तो इनके तमाम कनेक्शंस हम खोल लेंगे। तो अब हम इसको मैगर की मदद से हम इसको टेस्ट कर लेंगे, इसकी तमाम वाइंडिंग। तो ये अब हम इसको मैगर की मदद से, इसकी मोटर की शार्टेज वगैरह होगी तो फिर भी ब्रेकर ट्रिप हो सकता है आपका। लेकिन एक चीज ख्याल रखिए कि ओवरलोड आपके अगर मोटर ज्यादा एम्पेयर ले रही है तो वो फिर ओवरलोड ट्रिप करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो वो फौरन से ट्रिप हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसकी तमाम कनेक्शंस हैं, जितनी भी वायर्स हैं, पहले उनको हम टेस्ट करेंगे शॉर्टेज वगैरह, उसके अंदर कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है, अर्थ वगैरह तो नहीं है। तो जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे हैवी रेन हुई थी। तो ये आपको पता है कि ये ओपन मोटर होती है। ये कनेक्शन प्लेट हमने खोल लिया है। ये हैवी रेन की वजह से, क्योंकि ये सील्ड मोटर होती हैं, वाटरप्रूफ मोटर होती हैं, लेकिन इसके अंदर नमी चली गई। नमी जाने की वजह से, गीली होने की वजह से ये कनेक्शन प्लेट इसको ट्रिप करवा रही थी, शॉर्टेज का सबब बन रही थी, जिसकी वजह से आपका मेन ब्रेकर ट्रिप हो रहा था। इसकी हमने अच्छे तरीके से सफाई कर दी। तो अब इससे बचने के लिए आप देख रहे हैं, हमने इसके दोबारा कनेक्शन वगैरह दोबारा आपको चला के भी दिखाएंगे। इससे बचने के लिए क्या है कि जहां पे भी आपकी ओपन कूलिंग टावर्स की मोटर लगी हो, आप उनकी कनेक्शन प्लेट को अच्छे तरीके से पॉलीथीन से कवर कर दें, पैकिंग टेप वगैरह इसको अच्छे तरीके से कर दें। तो नॉर्मल हालत, नॉर्मल रेन तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज्यादा बारिश से मुराद है कि बहुत ज्यादा बारिश, तो फिर
फिर अब हम दोबारा ये जो वायर है इसको भी दोबारा तसल्ली कर लेंगे मोटर के साथ कनेक्ट करके, फिर नीचे से भी हम इसको मेजर कर लेंगे। मेजर की मदद से इसकी शॉर्टेज, अर्थिंग और तमाम चीज़ें इसको मेजर कर लेंगे। मेजर के अगर आप ऊपर कहेंगे तो मैं इलेक्ट्रिकल की सीरीज बनाना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर कंप्लीट HVAC से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल सीरीज होगी उसके अंदर आपको मेजर की भी वीडियो मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल और HVAC से रिलेटेड कमिंग सून, यानी कि सीजन ऑफ होते ही मैं इसके ऊपर सीजन के अंदर इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दूंगा। तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल की भी तमाम सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आप HVAC से रिलेटेड है तो आपको इलेक्ट्रिकल HVAC से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये अब हम इनको दोबारा फिट कर देंगे। जो आपके फैंस को वायर्स जा रही हैं स्टार डेल्टा, जब आप इसके कनेक्शन अगर आप मार्किंग वगैरह नहीं करते तो जब आप इसको दोबारा कनेक्ट करें तो भाई आप मोटर की रोटेशन को लाजमी देखें। जैसे फैन है इस मोटर का, तो इसको ऑन करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फैन की जो रोटेशन है, तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसके फैन को ऑन करते हैं ऑटो पे, ये ऑन हो गया। अब मैं आपको इसके अम्पेयर भी दिखा देता हूँ कि एक नॉर्मल अम्पेयर ले रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये नॉर्मल अम्पेयर ले रहा है, ये आपके सामने अभी ये स्टार्ट हुआ है। इसके जो बेल्ट थोड़ी सी लूज होने की वजह से 6 एम्पेयर ले रहा है, नॉर्मल ये 9 एम्पेयर पे आ जाता है। ये आप देख रहे हैं 9 एम्पेयर पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कूलिंग टावर की छत पे। आपको रोटेशन इसकी देखनी है। रोटेशन का क्या तरीका है कि भाई ये फैन चल रहा है, इसके ऊपर आप हाथ रखें तो फैन आपका जो एयर है वो बाहर की साइड पे आनी चाहिए, आपके कूलिंग टावर के अंदर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट, अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा।